नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपका अपना गौरव जयराम, राष्ट्रीय महासचिव AIT। साथियों, आज कैट के द्वारा RRB ग्रुप डी वाले मामले को लेकर के जो 4 तारीख में सुनवाई हुई थी उसका ऑर्डर रिजर्व रखा हुआ था। 4 तारीख से लेकर के आज 12 तारीख तक उसको रिजर्व रखा गया था। कल अचानक से ये बताया गया कि आज वो ऑर्डर जो है सुनाया जाएगा, अनाउंस किया जाएगा। उसके लिए पार्टियों को नोटिस दिया गया था। हम हमारे वकील साहब और रेलवे की तरफ से भी आए हुए थे और उसके संदर्भ में आज वकील साहब से 2 पॉइंटों पे केवल बात मैं करूँगा और चाहूँगा कि वकील साहब क्लियर करें। पहला ये कि आज कैट के अंदर में जो ऑर्डर था, हालांकि ये ऑर्डर के बारे में हम ITI के बच्चे बहुत ज़्यादा आशान्वित नहीं थे, हमको बहुत ज़्यादा आशा उम्मीद नहीं थी, क्योंकि हम लोगों ने फरवरी से ही इन जज साहब का मूड देखा था कि वो ITI के फेवर में नहीं था, वो पूरा का पूरा टोटली रेलवे के फेवर में था फरवरी में भी। और उसके बाद आज तक भी वो मूड उनका बदला नहीं, वो उसी वेशभूषा में और उसी टाइप से आज भी जब वो जजमेंट को लेकर के आए तो बड़े दुखी मन से, एक उदास मन से, ऐसा लग रहा था कोई सन्नाटा छाया हुआ है। जबकि सुबह सुबह दूसरे नंबर का एक केस था हमारा, तो जैसे और दिन आते थे उससे अलग कुछ देखने को मिला। लेकिन मैं चाहता हूं कि वकील साहब के माध्यम से ही, वकील साहब, पहला सवाल ये है कि आज क्या हुआ ऑर्डर के अंदर, और दूसरा कि आगे हम लोगों की क्या तैयारी है। देखो, आज वही चीज़ हुआ जो पहले ही फरवरी 2025 में जो सेम ऑब्जर्वेशन कोर्ट का था कि नहीं, सभी को अप्लाई करने दो, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट स्टिल आई विल से ओनली वन थिंग अगेन कि आज भी गाड़ी वहीं रुकी हुई है जहां ऑनरेबल हाई कोर्ट में रुकी है। गाड़ी वहां रुकी है कि इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में सिर्फ एक छोटा सा जो हमने पॉइंट निकाला था, ये जानते हुए भी कि इस केस में कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट उसके बावजूद इतना स्ट्रॉन्ग करके एक पॉइंट निकाला था, वही कि इंडिकेटिव नोटिस जो है दैट इज़ एन एडवर्टीजमेंट। और उस चीज़ को लेकर के हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 100 बार 2 दिन के 2-2 घंटे के बहस में रिपीट किया कि हाँ जी, एडवर्टीज जो ये है इंडिकेटिव नोटिस है, दैट इज़ एन एडवर्टीजमेंट। तो उसी पॉइंट पे हाई कोर्ट ने सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पैरा नंबर 3, 6 मार्च के जो ऑर्डर था हाई कोर्ट का, पैरा नंबर 3 में सीधा डायरेक्ट बोला था कि आप सिर्फ ये बताओ कि एडवर्टीजमेंट इशू होने के बाद क्वालिफिकेशन कैसे अल्टर कर सकते हैं। तो दिस इज़ द क्वेश्चन एंड अगेन दिस इज़ द क्वेश्चन। तो अभी भी ट्रिब्यूनल उस क्वेश्चन को आंसर, मुझे लगता नहीं है क्या होगा, अब ऑर्डर हाथ में आएगा तभी पता चलेगा जी। बट अगर उसका आंसर नहीं हुआ होगा देन वी हैव द ऑप्शन टू द हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये मैं नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों का बहुत बड़ा फैसला है। एक बार एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन इशू हो गया, क्वालिफिकेशन अल्टर नहीं हो सकती। एडवर्टीजमेंट का नाम ही जो है 2024 है अपने आप में, साफ बताता है। इवन मिनिस्टर ऑफ रेलवे ने, मिनिस्टर जो है रेलवे के, उन्होंने भी 2 जनवरी को वो साइन किया फाइल को। पॉलिसी 2 जनवरी को चेंज हुई है। इशुएंस ऑफ एडवर्टीजमेंट 28 दिसंबर है। तो इसी पॉइंट पे यही एक पॉइंट है जिस पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया था। अच्छा वकील साहब, अभी जैसे सुनाया जाता है, अभी फैसला आज सुनाया तो नहीं, केवल जज साहब आए, उन्होंने बोला कि हमारा आइटम आते ही केवल डिसमिस शब्द बोल करके और उसके ना आगे बोला ना पीछे बोला, ऐसा क्यों हुआ? मतलब ऐसा ये केस ऐसा कुछ, वो मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि ये केस बहुत सिंपल केस नहीं था। बिकॉज 2 करोड़ लोग इसमें अप्लाई किया हुआ है फॉर्म में। 2 करोड़ एक बहुत बड़ी संख्या होती है, और इतनी बड़ी संख्या के ऊपर वैकेंसी को स्टे करना 0.01% चांस होते हैं। बट हमने इस चीज़ को ऑनरेबल हाई कोर्ट में प्रूव किया और उसके बाद ये स्टे हुआ। तो जिस पॉइंट पे स्टे हुआ था वो पॉइंट आज भी जिंदा है। उस पॉइंट पे आंसर ना रेलवे ने 4 तारीख को बहस करी ना कुछ किया। तो वी आर लुकिंग कि ऑर्डर में क्या है इस पॉइंट को लेकर के, यही हमारा मेन ग्राउंड है हाई कोर्ट जाने का। अच्छा, मतलब हमारी आगे की तैयारी है कि हम हाई कोर्ट में, हाँ डेफिनेटली, बिकॉज इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब तक कोई लीगल पॉइंट, लीगल क्वेश्चन का आंसर कोर्ट से नहीं मिलता है तब तक उसमें आप लड़ सकते हैं। और आज भी गाड़ी वहीं रुकी हुई है, आगे ही नहीं बढ़ रही है। हेयर एंड देयर, इट्स नॉट मैटर। बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब, आपने बहुत अच्छी तरीके से इस पूरे के पूरे केस को पहले दिन से लड़ा है। और ITI के बच्चों में इतना ही कहूँगा कि वकील साहब ने बताया कि यहाँ जो भी कुछ हुआ पूरा का पूरा आपने वकील साहब को सुना, और हम लोग बहुत ज़्यादा आशान्वित नहीं थे। जैसे कि मैं बार वीडियो में कह रहा था कि कैट हमारे फेवर में कुछ बोलेगा, ऐसा हमको पहले से ही नहीं लग रहा था। लेकिन हाई कोर्ट के अंदर में हम लोग अपनी पूरी तैयारी के साथ में हम लोग क्या बोल रहे हैं हाई कोर्ट के अंदर, लेकिन यही कह रहा था कि अगर ये केस इतना ही डेड होता
तो मुझे नहीं लगता कि ऑनरेबल हाई कोर्ट में 10 हियरिंग्स होती और एक एक घंटे की हियरिंग्स और 5-5 6-6 पेजेस के ऑर्डर्स और इतना बड़ा स्टे और रेलवे के डिपार्टमेंट पूरा यहीं बैठा रहता था, चार हियरिंग से पूरा डिपार्टमेंट कोर्ट भरा रहता था। तो अगर इतना छोटा केस होता तो ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती जी। तो केस अभी भी बहुत बड़ा है, इसमें अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है आंसर। हम देखते हैं कि आंसर क्या होता है। कहने का मतलब स्पष्ट है कि केस आपका पूरा दमदारी के साथ में आगे चल रहा है, केस में बहुत दम है, पॉजिटिव है। हम लोग हाई कोर्ट में जाकर के आगे की चीज़ों के बारे में आपको अपडेट करेंगे। बने रहिएगा। थैंक यू।